सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत ही शानदार तरीके से जानदार तरीके से एग्जाम ओवर हो चुका है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हो ऐसा बता रहे हो और होप सो रिजल्ट भी उसी तरीके से आए। ठीक है, तो एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं और जैसा कि तुम्हें हमने बताया था सैटरडे को कि जो आने वाला संडे है इसमें मैं आऊंगा, इसमें टेस्ट होगा। तो भाई साहब वेल प्रिपेयर रहो, पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर क्लास को देखो, जो होमवर्क दे रहा हूं उसको भी ध्यान से करो और जहां पर भी दिक्कत बन रही है, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, उसको हमसे पूछो। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से आज अपने फर्स्ट पार्ट में। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। देखते हैं कि ये क्या चीज है और कैसे इन्हें हमें समझना है। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने ब्लैंक पीडीएफ पर कुछ इस तरीके से। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल नाम से क्लियर होता है। क्वाड क्वाड मतलब होता है चार, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होगा, अ फिगर which have four sides and four angles। मतलब कि एक ऐसा फिगर जिसके पास चार साइड हो, चार एंगल हो, तो उनको हम उस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। एज सिंपल एज दैट मीन्स जैसे कि ये एक फिगर हमको दिख रहा है, पूछ रहा है बच्चा बताओ ये क्या क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके पास जाओ, इसको देखो कि क्या इसके पास चार साइड है। तो यस, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड, चार साइड, चार एंगल है क्या। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, चार एंगल, चार साइड, चार एंगल। क्या तो बधाई हो, तुम क्या हो, क्वाड्रिलेटरल हो। कोई भी फिगर तुमको दे दे, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग, तुमसे कह रहा है पता करो ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके पास जाओ, इसको देखो कितने साइड्स हैं। तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ साइड हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो बिल्कुल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल हर उस फिगर को कहिए जिसके पास चार साइड, चार एंगल होंगे। इनके अलावा ज्यादा कम होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं, वो कोई और फिगर होएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब क्वाड्रिलेटरल के दो हमें यहां पर टाइप्स पढ़ने हैं। क्वाड्रिलेटरल के दो टाइप्स आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एक का नाम है रेक्टेंगल भाई साहब और एक का नाम है स्क्वायर भाई साहब। रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर से तुम तब से परिचित हो, तब से इनके घर आना जाना है तुम्हारा जब से तुम मैथ्स पढ़ना शुरू किए हो। तब से रेक्टेंगल स्क्वायर इन सबको पढ़ते हुए आ रहे हो। मतलब थोड़ा सा घरेलू संबंध है कह सकते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चा, बहुत ध्यान से देखना है हमें। ये सब लिखना भी है, ये सब याद भी होना चाहिए, समझना भी है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, एक दो प्रॉपर्टीज तुम्हें बताएंगे और उनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री ईच। रेक्टेंगल में जितने भी एंगल होंगे, रेक्टेंगल के चार ही एंगल होंगे, तो जितने भी चारों एंगल हैं उस सभी के सभी 90 डिग्री के होंगे। दूसरा है अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स जो होंगी रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ की होंगी और पैरेलल होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तीसरी अपनी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो डायगोनल्स होते हैं, दी
diagonals of rectangle bisect each other या intersect each other कह सकते हैं, intersect always intersect at their मिड पॉइंट। अब देखो जो दो प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग की हैं वो तो तुम्हें इजिली क्लियर होंगी कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना करें, मतलब इनफिनाइट में जा करके वो इंटरसेक्ट होना हो तो हो लेकिन सामने हमें ना दिखाई दे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसको अच्छे समझते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टीज कह रही है कि जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है ABCD, तो इसके चारों एंगल्स जो होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड्स जो होगा DC के अपोजिट AB है, AD के अपोजिट BC है, ये चारों साइड जो होंगे ये क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और सॉरी ये अपोजिट साइड्स जो हैं जैसे इसके अपोजिट ये वाली है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। ये वाली साइड्स जो है AD और BC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज क्लियर है। चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और क्या होंगे पैरेलल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल क्या होता है अपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली साइड्स को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो ये डायगोनल क्या है, एक डायगोनल हमको दिख रहा है AC, एक डायगोनल दिख रहा है AC, और एक डायगोनल है अपना भाई साहब ये वाला BD। ठीक है, AC और BD ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये वाला AO जो होगा वो OC के बराबर होगा, जो BO होगा वो OD के बराबर होगा। मतलब कि डायगोनल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीचों बीच कट करेंगे, और बीचों बीच कट करेंगे तो क्या होगा जो बचा जो है जो छोटे छोटे साइड्स निकल के आए हैं डायगोनल के वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब AO के इक्वल OC होगा और OB के इक्वल OD होगा। ध्यान रखना दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हों ये जरूरी नहीं है, AC BD के इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को जब कट कर दिए, एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो जो दो साइड्स जो छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब AO के इक्वल OC होगा। ध्यान रखना हम ये नहीं कह रहे हैं कि AO के इक्वल OD होगा, ये नहीं बोल रहे हैं। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन AO के इक्वल OC होना कन्फर्म है, OB के इक्वल OD होना कन्फर्म है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत ही जरूरी हैं, इसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। पहली प्रॉपर्टीज है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं। तीसरा है जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के ये एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है 2-3 ठो कि एक रेक्टेंगल दिया गया है कुछ इस तरीके से, और ये डायगोनल उसका दिया गया है। ये डायगोनल देने के बाद ये चीज 60 डिग्री बता दिया गया है। ठीक है, ये चीज 60 डिग्री बता दिया गया है। कह रहा है और जितने भी एंगल्स हैं बच्चा जरा उनको फाइंड आउट करो। समझ में आया? मतलब ये रेक्टेंगल दिया गया, डायगोनल बनाए, और डायगोनल क्या काम करेगा। अब देखो यहीं पे बात क्लियर होगी। देखो ये वाली साइड जो होगी इस साइड के इक्वल होगी, कंफर्म है ना। ये वाली साइड जो होगी इस वाले साइड के इक्वल होगी, ये भी क्लियर है। और जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, मींस ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। समझ में आ गई बात?
क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे स्लाइड थोड़ा सा एक चेंज करोगे। चेंज ये करोगे कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जितने भी पार्ट्स हुए हैं, जितने भी ये पार्ट्स हुए, ये सभी इक्वल होंगे। ये डायगोनल्स जितने भी हैं सभी के सभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सभी के सभी इक्वल होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस कर लो। वहां मैंने ये बताया था कि ये एक ही लाइन वाले बराबर होते हैं, लेकिन मतलब जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि सभी के सभी इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो बचे हुए एंगल्स हैं जरा उसका मेजरमेंट बताओ, जरा उसका मेजरमेंट बताओ। बात को समझे कि नहीं समझे? यहां पर इस तरीके से एक रेक्टेंगल दिया गया था, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर दिए। इंटरसेक्ट मतलब इसके ये, इसका ये इसके अभी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। क्लियर? अब कह रहा है और अदर एंगल्स बताओ बच्चा कि और एंगल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हो? तो मैं बताया था सबसे प्यारा कौन होता है, एक्स। सबसे प्यारा हमें क्या लगता है, एक्स, जो मिला नहीं। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इस बात को समझ जाओ। ये 60 है तो ये भी 60 होएगा। तो इस तरीके से इसको 60 कर दिए। अब 60 डिग्री और इसमें देखोगे तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ना? मतलब एक ही साइड पर, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स को लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर का सम 180 होता है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ब्रो? थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाइए सर, तो और अच्छे से क्लियर होगा हमको, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आता है सर। चलो भैया, बड़ा सा फिगर बन गया। ये 60 डिग्री पहले से दिया गया था और चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। और चीज फाइंड आउट करने के पहले हम जानते हैं रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये आपस में इक्वल है। ठीक है, आपस में ये डिग्री, ये 60 डिग्री हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल के तहत। वर्टिकली अपोजिट क्योंकि एक्स फॉर्म हो रहा है। ये 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 60 डिग्री और ये लीनियर पेयर फॉर्म करने, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। ये सब हम लोग पुरानी क्लास में पढ़ लिए हैं। ये वाला 120 हुआ तो ये भी 120 हो जाएगा। यहां पे चाहे लीनियर पेयर लगा लो या फिर लगा लो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों ही प्रॉपर्टी से हो सकता है। ठीक है, अब बात होती है सर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको भी तो बताना पड़ेगा ना, इसको भी तो बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा भाई। और भी एंगल्स को हमें बताने पड़ेंगे। अब देखो, अब एक प्रॉपर्टी होती है, एक ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। पढ़े हो, सुने हो आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि तुम्हें यहां दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल अगर देखोगे, ये वाला ट्राइंगल देखोगे, ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है, 3 साइड्स का एक ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। इस ट्राइंगल में ये दो साइड आपस में इक्वल हैं। बच्चा, जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये इसके इक्वल होगा, सॉरी, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब यदि अगर ये A है तो ये भी A होगा, यदि ये A है तो ये भी A होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई? ये कौन सी प्रॉपर्टी से किए? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से किए कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एंगल, इस वाले ट्रायंगल में यदि इस ट्रायंगल को हम नाम दे दें AOB, इस ट्रायंगल को हम AOB नाम दे दें, इन ट्रायंगल AOB, बहुत ध्यान समझो, इन ट्रायंगल AOB बात करें तो एंगल 60 डिग्री नहीं, एंगल 60 डिग्री पर से लिखा जाएगा। दो ठो एंगल A है, एंगल A प्लस एंगल A प्लस 60 डिग्री, ये कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ
ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो एंगल ए प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 60 डिग्री को इधर भेजेंगे तो 180 माइनस 60 हो जाएगा, 180 माइनस 60 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 में 60 घटाएंगे तो 120 होगा। एंगल ए इक्वल्स टू 2 इधर लाएंगे तो इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए अपना, अरे यार यहाँ पे छोटे में लिखे हो, यहाँ बड़ा कर दिए, छोटे में लिखना पड़ेगा सबको। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मतलब दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के। मतलब ये वाला भी 60 डिग्री हो गया और ये वाला भी 60 डिग्री हो गया। इसी तरीके से और भी एंगल्स को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, और भी एंगल्स को हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ये वाले में देखा जाए, इस वाले ट्रायंगल में ये दो साइड्स आपस में इक्वल, मतलब ये और ये भी इक्वल होंगी। अगर ये बी तो ये भी बी। अब इसमें भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 120 प्लस बी प्लस बी, 120 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ रहे हो? तो 120 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देगा, एक रेक्टेंगल तुमको बना के दे देगा, डायगोनल्स वगैरह ड्रॉ करो और एक एंगल उसमें से तुम्हें दे देगा और कहेगा कि और सारे और रिमेनिंग एंगल्स निकालो ब्रो। ठीक है, तो ये बात हुई। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें फिगर इट आउट में मिलेंगे तो उसको कर डालना। अब बात आती है अपने प्यारे भाई साहब स्क्वायर की। किसकी? स्क्वायर। स्क्वायर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं। पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को छोड़ करके दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी तो हमारे रेक्टेंगल की भी थी। पहली प्रॉपर्टी तो कह रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगल में तो आमने सामने की साइड्स ही इक्वल होती हैं। तो पहली वाली प्रॉपर्टी को छोड़ के सेकंड थर्ड तो हमारी रेक्टेंगल की ही हैं। चौथा, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो ये भी डिफर है, रेक्टेंगल में ऐसा जरूरी नहीं था। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके अलावा जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को ही बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बात को समझो क्या कह रहा है। यहां पे एक स्क्वायर बनाते हैं। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, चारों के चारों साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो होंगे, इसके अपोजिट ये है तो ये इसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट ये है तो ये इसके इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ठीक है, सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे, मतलब ये वाले एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये भी समझ गए। डायगोनल जो होते हैं अपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली साइड जो होती, क्या ही वाहियात लाइन बनाई है। जो डायगोनल्स होते हैं, ये वाला एंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये डायगोनल्स हैं, ये जो साइड जा रही है आपस में इक्वल है। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था। ठीक है, डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है, पांचवा कह रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल ऑफ स्क्वायर।
जो डायगोनल यहां से जा रहा है ना बच्चा, ये डायगोनल जो यहां से जा रहा है, ये इस एंगल को भी, जैसे यहां पर एक एंगल ये वाला है, यहां से डायगोनल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जितना मेजरमेंट का होगा, ये भी उतना मेजरमेंट का होगा। मतलब 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, भाई 90 डिग्री है, बाइसेक्ट कर रहा है, 45 होगा। और ये जहां जाकर के अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल में जहां जाके कट मारेगा, वो भी आधे आधे में डिवाइड होएगा। ये पांचवी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसकी तीन प्रॉपर्टी थी हमारे रेक्टेंगल की। पहली प्रॉपर्टी थी कि एंगल्स जितने हैं वो सभी के सभी राइट एंगल होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं, और तीसरा था कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर, इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर, ठीक है। और इसकी पांच प्रॉपर्टी है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, बराबर होते हैं, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट है अपना कि डायगोनल्स जो होते हैं वो साइड्स को तो बाइसेक्ट कर ही रहे हैं, डायगोनल को बाइसेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एंगल जो स्क्वायर का एंगल है उसको भी बाइसेक्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी रही, ठीक है। अब भाई साहब तुम आ जाओगे पेज नंबर 94 पर। पहला फिगर इट आउट, उसके क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है, नहीं आता तो शाम को हमसे पूछना है। ये सब पॉइंट्स पहले अपनी कॉपी में लिख लेना, उसके बाद उस पर आना, और बहुत सारे क्वेश्चन तुमको उसमें ऐसे मिलेंगे कि जो यहां पर हम डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड हैं, तो होप सो कि वो आ जाएगा, ठीक है। तो आशा यही है कि जो पढ़ाया हूं मजेदार लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत बनती है शाम की क्लास में जरूर डिस्कस करो, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस प्यारे वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।